श्री कृष्ण भगवान जय नमः शिवाय। 11वां अध्याय भागवत गीता का 11वां अध्याय। मैं ही दृष्टि दिव्य हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मैं ही दृष्टि दिव्य हूँ, देखो रूप विराट। अर्जुन इस संसार का मैं ही हूँ सम्राट। नेत्र सूर्य अरु चंद्र हैं, सिर अपना आकाश। करते ब्रह्मादिक सभी, मुझसे वेद प्रकाश। मरे हुए योद्धा सकल, मेरे ही मुख माही। देना चाहूँ यश जिसे, कभी करे ना नाही। पहले वाला रूप अब कहाँ लो अर्जुन धार। पहले वाला रूप अब कहा लो अर्जुन धार। अपना अद्भुत रूप तब दीना प्रभु विस्तार। नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, भगवान के वचनों से अर्जुन को कुछ संतोष हुआ। उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए गोपनीय एवं अध्यात्म संबंधी आपने जो अमृतमय उपदेश किया, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। कारण कि हे कमल नयन, आपके द्वारा मैंने प्राणियों की उत्पत्ति व प्रलय आदि पूर्ण विस्तार से सुने और आपका कभी नाश न होने वाला प्रभाव भी सुना। हे परमेश्वर, आपने अपने संबंध में जो कुछ भी कहा वह उपयुक्त ही है, किंतु हे पुरुषोत्तम, मेरी इच्छा आपके रूप को प्रत्यक्ष देखने की है। अतएव हे प्रभु, यदि आप यह उचित समझते हैं कि आपका वह स्वरूप मैं देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप मुझे अपने दिव्य अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। अर्जुन की विनम्र प्रार्थना पर भगवान बोले, हे पार्थ, विभिन्न प्रकार एवं नाना वर्ण तथा अनेक आकृति वाले सैकड़ों तथा हजारों ही रूपों को देखो। हे भारत, मेरे अंतर्गत 12 आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों व 49 मरुद गणों को देखो। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से आश्चर्यमय रूपों को देखो, जो इससे पूर्व कभी नहीं देखे। हे गुडाकेश, मेरे इस शरीर में एक स्थान पर स्थित चराचर सहित समस्त विश्वों को देखो, अथवा और जो देखने की इच्छा हो देखो, परंतु तुम मेरे इस रूप को अपने संसारी नेत्र से कदापि देखने की सामर्थ्य नहीं रखते। अतः अब मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, जिससे तुम मेरे प्रभाव एवं योगेश्वर को देख सकोगे। इतना प्रसंग सुनाते हुए धृतराष्ट्र से संजय ने कहा कि हे राजन, महायोगेश्वर भगवान ने इतना कहते हुए अर्जुन को परम ऐश्वर्य दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। अनेक नेत्रों से युक्त अनेक स्वरूप का दर्शन कराया। अनेक नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा बहुत से दिव्य अस्त्रों को हाथों में धारण किए, दिव्य माला एवं वस्त्र पहने, दिव्य गंध का अनुलेपन किए, विभिन्न प्रकार के आश्चर्यदायक अलंकारों से अलंकृत असीम विराट स्वरूप परमात्मा को अर्जुन ने देखा। आकाश में 70 सूर्यों के एक साथ उदय होने से जितना प्रकाश हो,
वह भी उन विश्व रूप परमात्मा के समान नहीं हो सकता था। ऐसे अद्भुत और आश्चर्यमय स्वरूप को देख अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए समस्त जगत को उन देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंगल शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुआ दर्शन किया। तदंतर आश्चर्य बुद्धि से पुलकित शरीर वाले अर्जुन ने विराट रूप भगवान को श्रद्धा सहित सिर से प्रणाम किया और करभर प्रार्थना की। अर्जुन ने प्रार्थना आरंभ करते हुए कहा, हे देव, मैं आपके इस दिव्य शरीर में समस्त देव, अनेकानेक भूतगण के समुदाय, कमला सनासीन ब्रह्मा, देव देव महादेव, सभी महर्षि एवं दिव्य नागों को देख रहा हूँ। हे विश्वपति, अनेक हाथों, मुखों, नेत्रों तथा पेट संयुक्त चारों ओर से अनंत रूपों युक्त मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। साथ ही मुझे आपका आदि, मध्य और अंत भी नहीं दिखाई पड़ता। हे प्रभु, मैं आपको मुकुट, गदा और चक्र सहित तेजों में प्रकाशमान, प्रदीप्त अग्नि और सूर्य की भांति ज्योतिमान, जो देखने में अतीव तथा अप्रमेय हो, ऐसे आपको सभी ओर से देखता हूँ। हे सनातन पुरुष, आप ही परम अक्षर, इस जगत के आधारभूत हैं और आप ही धर्म रक्षक, अविनाशी तथा आदि पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आदि, मध्य एवं अंत से रहित, परम सामर्थ्यवान, अनंत भुजाओं से युक्त आपके चंद्र तथा सूर्य दो नेत्र हैं। प्रदीप्त अग्नि तुल्य आपका श्रीमुख तथा परम तेज से आप इस विश्व को ताप पहुंचा रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। हे महात्मन, समस्त आकाश जो स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य में है तथा समस्त दिशाएं भी आपसे पूरित हैं, और इतना ही नहीं, आपके आश्चर्यमय भयंकर स्वरूप को देख तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। समस्त देव समूह आप ही में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से बहुत आपके स्वरूप से भयभीत होकर करबद्ध खड़े होकर आपका गुणानुवाद गा रहे हैं, और महर्षिगण तथा सिद्धों के समाज उत्तमोत्तम स्तोत्रों से आपकी प्रार्थना करते हुए आपको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव और अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर समूह, गंधर्व, यक्ष, राक्षस एवं सिद्धगण आश्चर्यचकित होते सभी एकटक आप ही की ओर देख रहे हैं। हे महाभाव, आपके नेत्र अनेक मुख तथा नेत्रों वाले एवं बहुत से हाथ, जंघा और चरणों वाले, बहुत से उधरों तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों से युक्त अत्यंत महान विलक्षण रूप को देखकर संपूर्ण लोक ही व्याकुल नहीं हो रहे हैं, वरन मैं स्वयं भी व्याकुल हूँ। हे विष्णु, आकाश पर्यंत पहुँचे हुए प्रकाशमान, अनेक रूप संयुक्त, विस्तृत किए हुए मुख और विशाल नेत्र युक्त आपका दर्शन कर मैं अंत कर्ण से भयभीत हूँ, और मेरे चित्त में धैर्य तथा शांति भी नहीं हो रही है। हे जगनिवास, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों से विकराल दाढ़ों को देखते हुए न तो मुझे दिशाओं का ही ज्ञान हो रहा है और न सुख ही प्राप्त हो रहा है। अतएव हे देव, कृपया कर प्रसन्न हो। यह सब जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, राजाओं के समूह, भीष्म, द्रोण तथा कर्ण एवं अपने पक्ष के प्रमुख योद्धागण आपके विकराल दाढ़ों से युक्त मुख में अति शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं, तथा उनमें कितने ही तो आपकी दाढ़ों के मध्य में इस प्रकार लगे हुए दिखाई पड़ते हैं जैसे पिसकर चूर्ण हो गए हों। जिस प्रकार नदियों की अनेक धाराएं
अपने प्रवाह पर चलकर समुद्र की ओर वेग से अग्रसर होती है, वैसे ही शूरवीरों के समूह आपके प्रज्वलित मुखों से प्रवेश करते